डेक्कन वॉइस, सुनो सच की आवाज। अक्सर हम सोचते हैं कि एक अकेला इंसान क्या कर सकता है, लेकिन कभी-कभी एक आम शहरी की हिम्मत पूरे माशरे के लिए एक मिसाल बन जाती है। आज हम ऐसी एक कहानी बयान करने जा रहे हैं, हैदराबाद से। ये कहानी है एक आम शहरी की, जिसकी बहादुरी ने एक मासूम की जिंदगी बचाई और शहरी जिम्मेदारी को एक नया मतलब दिया। और इस कहानी की अहमियत का अंदाज़ा हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर के इन अल्फाज से लगाया जा सकता है। उनका कहना है कि इस तरह के इकदामात से शहर को जुराइम से पाक करने की कोशिश को कोई नहीं रोक सकता। सोचने की बात है, ये अल्फाज इस बात का सबूत है कि जब लोग बेदार हों, जब अपने इर्द गिर्द से बेखबर ना हों, तो कितनी बड़ी तब्दीली आ सकती है। तो चलिए इस वाक़े की तफसील में चलते हैं। बात है 1 अप्रैल की, एक ऐसा दिन जो शुरू तो बिल्कुल आम दिनों की तरह हुआ, लेकिन इस दिन एक शख्स के इम्तिहान का दिन था, उसकी हिम्मत और जुर्रत की परख का दिन। इस वाक़े के दो अहम किरदार हैं। पहला, एक 8 साल की मासूम बच्ची जो स्कूल के बाद अपने घर जा रही थी, इस बात से बेखबर कि उसके साथ क्या होने वाला है। और दूसरा किरदार है सलीम, एक ऑटो ड्राइवर जिसने इस बच्ची को बहला फुसलाकर झूठे वादों का सहारा लेकर अपने ऑटो में बिठा लिया। सलीम उस बच्ची को शहर के शोर से दूर गोलकुंडा के एक सुनसान इलाके की तरफ ले गया, एक ऐसी जगह जहां उस मासूम की आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। वहां पहुंचकर वो बच्ची एक बहुत ही खौफनाक और तकलीफदेह सूरत हाल में फंस चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना, जहां बुराई होती है वहां कहीं ना कहीं अच्छाई भी मौजूद होती है। ठीक उसी लम्हे जब सब कुछ गलत हो रहा था, इस कहानी में एक नए किरदार की आमद हुई। एक आम शहरी जिसका नाम मोहम्मद फिरोज था, और उसकी आमद ने इस वाक़े का रुख ही बदल कर रख दिया। मोहम्मद फिरोज गोलकुंडा के ही रहायशी थे। वो करीब की मस्जिद से नमाज पढ़कर निकल ही रहे थे कि उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। उनकी नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ी जो उन्हें बिल्कुल ठीक नहीं लगी। अब देखिए फिरोज ने क्या किया। उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा। जैसे ही उन्हें बच्ची के रोने की आवाज़ सुनाई दी, वो फौरन हरकत में आ गए। उन्होंने आगे बढ़कर ऑटो को रोका, फिर उस दरी सहमी बच्ची से पूछा कि क्या बात है, और फिर पूरी हिम्मत जुटाकर उस ऑटो ड्राइवर का सामना किया। फिरोज की इस हिम्मत को देखकर मुलजिम सलीम के हाथ पांव फूल गए। उसे अंदाजा हो गया कि वो पकड़ा जा सकता है। बस फिर क्या था, वो घबराहट में बच्ची को वहीं छोड़कर फौरन फरार हो गया। तो फिरोज ने अपना शहरी फर्ज तो पूरा कर दिया था, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। अब बारी थी कानून की, पुलिस की, और पुलिस ने भी इस मामले में जो फुर्ती दिखाई वो वाकई काबिले सिताइश है। सबसे पहले फिरोज ने उस बच्ची को महफूज किया और फिर उसके स्कूल आईडी कार्ड से उसके वालिद का नंबर ढूंढ निकाला। उन्होंने फौरन उनके वालिद को फोन करके सारी सूरत हाल से आगाह किया। अब जरा दूसरी तरफ का मंजर देखिए। बच्ची के वालिदैन परेशानी के आलम में स्कूल के पास अपनी बेटी को ढूंढ रहे थे। इत्तेफाक से वहां मौजूद ब्लू कोल्स के 2 सिपाहियों साई कृष्णा और केदार सिंह ने उन्हें इस हालत में देखा। जब उन्हें फिरोज के फोन का पता चला तो पुलिस ने 1 मिनट भी जाया नहीं किया। वो फौरन गोलकोंडा पहुंचे और उस बच्ची को बाहिफाजत उसके वालिदैन के सुपुर्द कर दिया। इस पूरे वाक़ये की रफ्तार देखिए। 1 अप्रैल को बच्ची को अगवा किया गया और उसी दिन फिरोज की वजह से बचा लिया गया, और अगले ही दिन यानी 2 अप्रैल को मुलजिम सलीम पुलिस की गिरफ्त में था, और फिर 6 अप्रैल को मोहम्मद फिरोज को उनकी बहादुरी के लिए एजाज से नवाजा गया। मतलब इंसाफ ना सिर्फ हुआ बल्कि बहुत तेजी से हुआ। चलिए अब इस कहानी के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं, यानी इंसाफ और इल्जाम। मुलजिम तो कानून के हवाले कर दिया गया, लेकिन शहर ने यह जरूरी समझा कि जिस शख्स की वजह से यह सब मुमकिन हुआ, उसकी बहादुरी को भी तस्लीम किया जाए। कानूनी कार्रवाई के तहत मुलजिम सलीम को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया, और जिस ऑटो में उसने बच्ची को अगवा किया था उसे भी जब्त कर लिया गया। और फिर पीर के दिन हैदराबाद पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में मोहम्मद फिरोज को उनकी हिम्मत के लिए एजाज से नवाजा गया। उन्हें न सिर्फ एक सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन दिया गया, बल्कि एक शॉल और नकद इनाम देकर उनकी खिदमात को सराहा गया। ये एक आम शहरी के लिए बहुत बड़ा एजाज था। तो इस पूरे वाक़े से हमें क्या सबक मिलता है? सबसे अहम बात, एक शहरी की जिम्मेदारी। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि माशरे को बेहतर बनाना सिर्फ पुलिस या इदारों का काम नहीं, हर फर्द, हर आम इंसान इसमें अपना किरदार अदा कर सकता है। और यही बात पुलिस कमिश्नर सज्जनार ने भी कहा। उन्होंने फिरोज की मिसाल देकर वाजे किया कि उनकी फौरी कार्रवाई इस बात का सबूत है कि एक जिम्मेदार शहरी होना क्या होता है। ये सिर्फ हमारा हक नहीं बल्कि हमारा फर्ज भी है। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक सवाल पर सोचने पर मजबूर करती है। बहादुरी के असल मानी क्या है?
क्या बहादुरी कोई बहुत बड़ा काम करने का नाम है, या सिर्फ सही वक्त पर सही काम करने का? अपने इर्द गिर्द हो रहे गलत को देखकर चुप रहना, या फिरोज की तरह आगे बढ़कर अपनी जिम्मेदारी निभाना? इस सवाल का जवाब हम सबको अपने अंदर तलाश करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके बताएं। पर हाँ, डेक्कन वॉइस न्यूज़ के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट अपडेट से अपडेट रहें।